अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। खैरपुर का एक इलाका है रानीपुर। वहां पे एक 10 साल मासूम बच्ची फातिमा जो कि पीरों की हवेली पर काम करती थी, उसे बार बार मारा पीटा जाता था, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और बिल आखिर उसे कत्ल कर दिया गया। अब बजाय ये जो वाकया पेश आया है, इसके बाद इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि खुदा न खास्ता ये जो पाकिस्तानी कौम है ये कि नफसियाती अमराज के शिकार होकर नफसियाती मरीज तो नहीं बनती जा रही, जहां पे 8 10 12 14 साल की मासूम बच्चियों को इस तरीके से, इतने बुरे तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब इस वाकये की तफसीलात कुछ यूं है कि जो फातिमा के वालिद थे, जो कि 10 साल मासूम बच्ची थी जिसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए रानीपुर जाते हैं और वहां पे जाकर जब बच्ची से मिलते हैं, उसका हाल हवाल पता करते हैं, तो वो बच्ची बताती है कि बाबा ये मुझे बहुत मारते हैं, मुझे छोटी छोटी सी बातों के ऊपर मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मेरे साथ बदतमीजी की जाती है, मुझे मारा पीटा जाता है और मुझे हवेली के अंदर जो बाकी खवातीन है वो भी मारपीट करती हैं और जो पीर असद शाह है वो भी मेरे ऊपर तशद्दुद करते हैं। अब देखें, इस बच्ची की उम्र है सिर्फ 10 साल। आप सिर्फ अपने जेहन में, अगर आपकी कोई बच्ची 8 10 12 साल की, उसको जेहन में लाएं और एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोचें कि वो किसी के घर के अंदर काम कर रही है और उस घर के जो मर्द हजरात हैं, जो बाकी औरतें हैं, वो उस मासूम बच्ची के ऊपर तशद्दुद करती हैं, उसे थप्पड़ मारती हैं, उसको बड़ी बेरामी के साथ मारा पीटा जाता है, बड़ी बेदर्दी के साथ उसके ऊपर जुल्म सितम किया जाता है। तो आप सोचें कि आपकी रूह नहीं कांप जाएगी, आपका दिल नहीं कांप जाएगा सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी बच्ची को, उस मासूम बच्ची फातिमा की जगह पर रखकर सोचिए। तो यकीनी तौर के ऊपर ये इस तरीके से हमारे माशरे के अंदर जो अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं, इसके बाद आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को किस तरीके से पाकिस्तान दे रहे हैं। और फिर दूसरा, जब ये वाला वाकया हो गया तो उसके बाद इस अफसोसनाक वाकये के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जो मरकजी मुलजम है असद शाह, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जो असद शाह है ये वहां के एमएनए है, एक फजल शाह उनका भतीजा है। और जब ये गिरफ्तारी अमल में आती है तो फिर पुलिस अपनी तहकीकात का दायरे कार बढ़ा देती है और फिर वो काम करना शुरू कर देती है। उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस हवेली के अंदर सिर्फ 10 साल मासूम बच्ची फातिमा नहीं थी, बल्कि कुछ और मुमकिन तौर के ऊपर और मुबैना तौर के ऊपर भी बच्चियां थी कम उम्र, जो कि इस हवेली के अंदर काम करती थी और फातिमा की तरह उनके साथ भी इसी तरीके से तशद्दुद किया जाता था, मारा पीटा जाता था। फिर पुलिस इसके हवाले से जो है अभी अपनी तहकीकात को उसने दायरे कार बढ़ाया और इसके ऊपर वो काम कर रही है। और अब बजाय एक लम्हे के लिए सोचिए, ये बच्चियां जो इस तरीके से, जिनके वालिदैन बेचारे नहीं अफोर्ड उनको कर पाते, इस पे मैं बात करूंगा कि वालिदैन की क्या गलती है और कैसे उनको जो है इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ मासूम है, उनकी कोई गलती नहीं, उनकी गलती है और बहुत बड़ी गलती है। लेकिन इससे पहले आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि 10 12 साल की मासूम बच्ची वो किसी घर के अंदर काम करती है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर ऐसे ही तशद्दुद होता है, मारा पीटा जाता है और इस तरीके से बहुत से वाकयात हमारे सामने आए। वही बच्ची जब बड़ी होती है, 15 16 साल की उम्र तक पहुंचती है, तो जहां पे वो काम कर रही होती है वहां से ही कोई जिनसी दरिंदा भेड़िया निकलता है और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है। वो बिल्कुल चुप कर जाती है। 18 20 22 24 साल की उम्र में न जाने कितने जिनसी दरिंदगे जो होते हैं वो इसी तरीके से अपनी हवस की भीड़ चढ़ा देते हैं। अब बदकिस्मती यह है कि अगर तो कोई वाकया इस तरीके से रिपोर्ट हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया तक आ गया, हाईलाइट आ गया, उसके ऊपर इदारे भी हरकत में आ जाते हैं, इंतजामिया भी कार्रवाई करती है और जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया होता है उनको मंतकी अंजाम तक भी बहुत सारे केसेस के अंदर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अब ये देखिए, कोई इक्का दुक्का वाकयात होते हैं जो इस तरीके से मंजर आम पर आते हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो वाकयात भी होते हैं जो इस तरीके से होते तो हैं लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते और लोग अपनी इज्जत की खातिर, उनको पता होता है कि भाई यारों मददगार है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो तो थाने के अंदर जाके अपना जो उनके साथ जुल्म होता है उसको बताने से भी कतराते हैं। उल्टा अगर थाने के अंदर जाएंगे तो उनको लगता है कि उल्टा उन्हीं को डराया धमकाया जाएगा, उन्हीं से पैसे मांगे जाएंगे। इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है, उनको और जो है वो मसाइल के अंदर जो है वो घसीटा जाएगा, लोग नहीं जाते। और यही वजह है कि इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं, जो अफसोसनाक वाकयात होते हैं, उनके अंदर इजाफा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है और बिल आखिर ये सिलसिला 8 से 10 साल पहले भी था, अभी भी ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप ये देखिए कि जहां पे एक तरफ इस तरीके से बच्ची हो जिसके वालिदैन इतने मजबूर बेबस लाचार हों कि उन्होंने अपनी 10 साल की बच्ची को वहां पे हवेली पे छोड़ा हो, वो क्या जाके कानूनी कार्रवाइयों का सामना करेंगे और वो किसी के खिलाफ क्या जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ यह है कि जहां पे दूसरी तरफ इतना बासर तबका हो तो वो कब तक उसका वालिदैन जो है वो अदालतों के चक्कर लगाता रहेगा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता रहेगा। बजाय फिर यही होता है कि एंड पे कंप्रोमाइज हो जाता है और कुछ ले दे के मामला रफा दफा हो जाता है और जिसने ये शर्मनाक और गलीज हरकतें की होती है, मासूम बच्चियों के ऊपर तशद्दुद किया होता है, वो बाहर निकलता है और फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है और फिर भी शायद ये होता रहता है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता। तो बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पीर असद शाह जिसको गिरफ्तार किया गया, इसका जब बयान सामने आया ना तो एक लम्हे के लिए मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये
किस तरह की बेहुदा बातें हैं। उसके अंदर उसने कहा जी कि हमारे बड़ों की दुआओं से जो मुर्दा मुरीद थे वो जिंदा हो जाते हैं। अब एक अंदाजा कीजिए कि एक शख्स है, उसकी जिंदगी खत्म हुई, वो दुनिया से चला गया, कौन है जो मुर्दा मुरीदों को इस तरीके से जिंदा कर सकता है? नौज बिल्ला, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। आखिरत का एक टाइम मुकर्रर है, हिसाब किताब होना है, वो सारी चीजें, बीइंग मुस्लिम हमारा उस चीज के ऊपर बिलीव है। लेकिन कोई एक बंदा भी ये कह सकता है कि नहीं, कोई इतना पीर है कि वो मुर्दों को अभी जिंदा कर दे? मतलब एक कैसी, और यहां से आप उसकी जो ज़हनी हालत है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नफ्सियाती तौर के ऊपर उसका जहन कितना काम करता होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि उसने ये भी कहा कि बच्ची के वालिदैन को हमारा पता है और हमें बच्ची के वालिदैन का पता है। तो अब बज़ाहिर देखा जाए तो उसको ऐसे लगता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, एक रूटीन का ऐसा है, जान पहचान है, बस मामला खत्म हो जाएगा। जब तक इस तरीके से अनासर को इबरत का निशाना नहीं बनाया जाएगा तब तक ये वाकयात यूं ही होते रहेंगे। कभी ज़ैनब मर्डर केस होगा तो कभी 10 साल मासूम बच्ची फातिमा के साथ इसी तरीके से अफसोसनाक वाकयात होते रहेंगे। और यहां पे एक आखिरी बात वो जरूर करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा इतना गुर्बत का मारा हुआ है, इतना लाचार और बेबस है कि वो जो है अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता और उसको पता है कि मतलब कि वो नहीं कर सकता, तो फिर बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ बच्चे इसलिए पैदा कर देते हैं कि नहीं बस हमने जाके लोगों के घरों पे इनको काम पे लगाना है। अब मार्केट में चले जाएं, अभी भी 7-7 के 8-8 10-10 साल के मासूम बच्चे गाड़ियों की वर्कशॉप्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, जहां पे उनको सिर्फ 2 वक्त की हकारत के साथ रोटी दी जाती है। और इतने बड़े बड़े उन्होंने वो पुर्जे उठाए होते हैं कि आप मतलब तस्वर भी नहीं कर सकते कि एक मासूम बच्चा जो है उसको किस तरीके से आप जानवरों से भी बदतर उसकी जिंदगी को बनाया हुआ है। और फिर जब यही बच्चे बड़े होंगे तो ये पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे या सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती अमराज के शिकार होकर और ज्यादा जो है वो मसाइल पैदा करेंगे? ये तो मासूम बच्चे, इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि होश के नाखन लें, कम अज कम अपने बच्चों को इस हालत में मत पहुंचाएं कि कोई भी ऐरा गैरा उठे और उनके ऊपर इस तरीके से तशद्दुद करना शुरू कर दे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।